मैं और कज़ाकों का सरगना वापसी का सफ़र कर रहे थे। मैंने उसे ताकीद कर दी थी कि ऊँट की रफ्तार ज़्यादा तेज़ न रखे और कोई चालाकी दिखाने की कोशिश न करे, वरना मैं उसकी ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दे सकूंगा। उसे भी यकीन हो गया था कि जो कुछ मैंने कहा है उस पर अमल भी कर सकता हूँ, लिहाजा वो मेरी हिदायत पर अमल कर रहा था। उसका ऊँट मेरे ऊँट से चंद कदम आगे चल रहा था और मेरे हाथ में मौजूद स्टेन गन का रुख उसकी तरफ था। उसकी तरफ से ज़रा सी भी गलत हरकत होने पर मैं उसे गोली मार सकता था। कज़ाकों के जिंदा बच जाने वाले ऊँट जिन पर वाफिर असलहा सजा हुआ था हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। सूरज गुरूब होने में कुछ ही देर बाकी थी, मगर सहरा में अब भी लू चल रही थी। उस लू की वजह से मैंने अपने मुंह पर बंधा हुआ ठाटा एक लम्हे के लिए भी नहीं हटाया था। कम से कम उसकी वजह से मैं लू से तो किसी हद तक महफूज था। मेरी आंखें जल रही थीं। आंखों की इस जलन में कम ख्वाबी के अलावा उस लू का भी खासा दखल था। हम सूरज डूबने से जरा देर कबल नखलिस्तान के पास पहुंच गए। नखलिस्तान के बाहर कबीला जुराता के बहुत से लोग जमा थे, जिन्होंने जोरदार नारे लगाकर मेरा इस्तकबाल किया। मैंने उनके नजदीक पहुंचकर बुलंद आवाज से कहा, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, तमाम कज़ाक मारे गए। ये शख्स कज़ाकों का सरगना है जो जिंदा गिरफ्तार हुआ और ये कज़ाकों के असलहे से लदे हुए ऊँट हैं। ये सब कुछ आप लोगों के हवाले है। कज़ाकों के सरगना को कैद कर दें, इससे मैं बाद में निपटूंगा। कबीला जुराता के लोग आगे बढ़े। उन्होंने सरगना की मुश्कें कस लीं और सारे ऊँट अपने कब्जे में लेकर नखलिस्तान में चले गए। मैं ऊँट से उतर आया था, फिर मैंने अपना ऊँट भी उन लोगों के हवाले कर दिया। मैंने अपने मुंह से ठाटा हटाते हुए वहां रह जाने वाले लोगों में से एक से पूछा, सरदार अबुल हसन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उस मुअम्मर शख्स ने कहा, तुम्हारे लिए बुरी खबर है सैयदी, तुम्हारे साथी ने सरदार को यरगमाल बना लिया है। मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। मेरा साथी ओलिव हावर्ड के सिवा और कौन हो सकता था? मैंने हैरत से कहा, लेकिन वो तो खुद कैदी था। मुअम्मर शख्स बोला, हाँ वो बंधा हुआ था और उस पर एक निगरान भी मुसल्लत था, मगर तुम्हारे जाने की कुछ ही देर के बाद जब सरदार किसी काम से अपने झोंपड़े में गया तो तुम्हारा साथी आज़ाद हो चुका था और उसकी जगह उसका निगरान सरवान रस्सियों से बंधा हुआ था। सरदार के झोंपड़े में दाखिल होते ही तुम्हारे साथी ने सरदार पर हमला करके उसे भी कैद कर लिया। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम लोगों ने सरदार को उससे रिहा क्यों नहीं करा लिया? तुम इतने बहुत से लोग हो और वो अकेला है, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? उस शख्स ने कहा, हम सरदार को उससे रिहा करा चुके होते, मगर हमें सरदार की जान का खतरा है। मैं हैरान रह गया, जान का खतरा? मगर मेरा साथी मुसल्ला तो नहीं था? वो बोला, हाँ वो मुसल्ला नहीं था, मगर अब वो मुसल्ला है, उसके पास एक बंदूक है। मैंने पूछा, उसके पास बंदूक कैसे पहुंची? वो बोला, सरदार झोंपड़े में गया तो उसके पास कज़ाकों से हाथ आई हुई एक बंदूक थी। तुम्हारे साथी ने सरदार से बंदूक छीनकर अपने कब्जे में कर ली। मेरा दिमाग घूम गया। ओलिव हावर्ड मेरे लिए मसला बनता जा रहा था। मैंने खुद पर जब्त करते हुए पूछा, क्या बस्ती का कोई आदमी झोंपड़े में गया था? उस शख्स ने कहा, नहीं, सरदार की जान के खौफ से हमने ऐसी कोई कोशिश भी नहीं की। मैंने कहा, फिर तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि वहाँ क्या और कैसे हुआ? वो शख्स बोला, जो बातें तुम्हारे इल्म में आई हैं वो सरदार ही के जरिए हमें मालूम हुई हैं। उसने बस्ती वालों को मुख्तसरन सूरत हाल से आगाह कर दिया था। मैंने चौंक कर कहा, सरदार तो उसकी कैद में है, फिर सरदार ने तुम्हें सूरत हाल से कैसे आगाह किया? वो बोला, उसने झोंपड़े के अंदर से आवाज़ें बुलंद अपने यरगमाल बना लिए जाने का ऐलान किया था और हमें हिदायत की थी कि तुम्हारी वापसी तक कोई झोंपड़े के नज़दीक ना आए। मैंने कहा, तुम्हें ये मालूम नहीं हो सका कि मेरा साथी चाहता क्या है? वो बोला, अगर वो हमारी ज़बान जानता तो यकीनन कोई ना कोई मुतालबा करता, मगर वो हमारी और हम उसकी ज़बान से नाबलद हैं, लिहाजा हमें ये पता चल ही नहीं सकता कि उसका मकसद क्या है। मैंने पूछा, मरजाना कहाँ है? क्या उसने उसे भी कैदी बना रखा है? वो बोला, हाँ वो भी अंदर ही मुक़य्यद है। मैंने बेताबी से पूछा, उसने मरजाना के साथ कोई नाज़ेबा सलूक तो नहीं किया? वो बोला, मेरा ख्याल है उसने मरजाना से कोई ज़्यादती नहीं की। अगर ऐसा होता तो सरदार ने हमसे कह दिया होता और हम सारी मसलहतें बालाए ताक रख कर उस पर टूट पड़ते। मैं सोच में पड़ गया। ये अंदाज़ा करना मुश्किल था कि ओलिव हावर्ड ने खुद को बंदिशों से कैसे आज़ाद कर लिया होगा, लेकिन ये हकीकत थी कि जितनी बुलंद सतह का वो एजेंट था, उसके पेश नज़र उससे किसी भी गैर मुतवक्के कारनामे की तवक्को की जा सकती थी। वो मुझे धमकियाँ देता रहा था। उसने कहा था कि अगर उसे बांधा गया तो नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। मुझे उसी वक्त उसकी धमकियों का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए था। मुझे चाहिए था कि खुद उसे बांधता। वो किसी और के काबू में आने वाली शय नहीं था, मगर उस वक्त मेरा जहन उलझा हुआ था। मैं कज़ाकों से निमटने के लिए हिकमत अमली तरतीब देने में मसरूफ़ था और उसी जहनी मसरूफियत के बायस मैं उसकी धमकियों पर तवज्जो नहीं दे सका जो मुझे दर हकीकत देना चाहिए थी। गलती मेरी थी। ओलिव हावर्ड की रग रग से वाकिफ होने के बावजूद मैंने उसकी तरफ से गफलत बरती थी। उसे मुस्तकिल साथ रखना और हमा वक्त काबू में रखना बजाय खुद दुनिया का दुश्वार तरीन काम था।
जिसके लिए मैं महज अपना वादा पूरा करने की खातिर मजबूर था। एक और शख्स ने कहा, सरदार ने कहा था कि जब तुम वापस आ जाओ तो तुमसे मशवरा किया जाए और तुम्हारे मशवरे पर अमल किया जाए। हम तुम्हारे मशवरे के मुंतजर हैं सैयदी, हमारे लिए क्या हुक्म है? मैंने कहा, मैं खुद उलझन में पड़ गया हूँ बुजुर्ग मोहतरम, मामला बहुत नाजुक है। 3 अफराद उसके कब्जे में हैं। अगर कुछ करने की कोशिश की गई तो तीनों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। एक शख्स बोला, हम तो उससे नावाकिफ हैं, मगर तुम तो उससे वाकिफ होगे, वो तुम्हारा साथी है, तुम ही उससे निमटने का कोई तरीका बता सकते हो। एक और शख्स ने कहा, अगर वो तुम्हारा साथी है तो तुम उससे खौफजदा क्यों हो और उसे रस्सियों से क्यों जकड़ दिया गया था? मजमे में से एक तीसरी आवाज आई, तुमने हमारे लिए इतना बड़ा कारनामा सरअंजाम न दिया होता तो हम जवाब में तुम्हें यरगमाल बना लेते। मैंने पुरसकून लहजे में कहा, आप लोग जज्बाती हो रहे हैं और जज्बातियत हमेशा गलत फैसले कराती है। दिलो दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश करें। वो शख्स बोला, हमें ये तो मालूम होना चाहिए कि वो शख्स है कौन जिसने हमारे सरदार को यरगमाल बनाने की जुर्रत की। मैंने दबंग अंदाज में कहा, वो एक इंतहाई खतरनाक आदमी है जिसके साथ मुझे एक मजबूरी में सफर करना पड़ रहा है। सरदार अबुल हसन तमाम तफसीलात से वाकिफ हैं और इसके बाद इस बात की गुंजाइश नहीं रह जाती कि मैं फर्दन हर शख्स को तमाम बातों से आगाह करूं। आप लोग अगर मेरी तरफ से किसी शक व शुबे का शिकार हैं तो मैं आपकी मदद करने से कासिर हूं। चंद बुजुर्ग अफराद ने दखल अंदाजी की और लोगों से खामोश रहने को कहा। मैंने कहा, मेरे पास अलादीन का चराग तो है नहीं कि मैं चुटकी बजाते ही इस मसले को हल कर दूं। मेरे लिए भी ये सूरत हाल उतनी ही परेशान कुन है जितनी आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग यूं ही मुझसे सवालों जवाब करते रहे तो मैं कुछ भी नहीं सोच सकूंगा। आप मुझे सोचने नहीं देंगे तो मैं इस सूरत हाल का तोड़ कैसे तलाश कर सकूंगा? एक बुजुर्ग ने कहा, तुम जरूर सोचो बहादुर नौजवान, अब कोई शख्स दखल अंदाजी नहीं करेगा। मैंने अपना जहन दोबारा ऑलिव हावर्ड पर मरकूज कर दिया। ऑलिव हावर्ड, मरजाना, सरदार अबुल हसन और सरवान, ये कुल 4 अफराद थे। 3 का ताल्लुक कबीला जुराता से था और वो तीनों उसी बस्ती के मकीन थे, जबकि चौथा फर्द बाहर से आया था जो इंतहाई कमीना और सफाक आदमी था। उसने ये ख्याल भी न किया कि इन लोगों ने उसे मेहमान बनाया था, पनाह दी थी, उसकी जान बचाई थी। उसे उस वक्त पनाह दी थी जब उसके लिए कहीं कोई जाए पनाह नहीं थी। खुले आसमान तले रेगजार के वस्त में चलचलाती हुई धूप उसे चंद घंटों से ज्यादा इस दुनिया में न रहने देती। कबीला जुराता के लोग उसके मोहसिन थे, मगर इस एहसान फरामोश यहूदी ने अपने मोहसिनों को उनके एहसान का ये बदला दिया था कि उनके जिंदगियों के ही दरपे हो गया था। मैं गौर व फिक्र में गलता रहा। सब लोग दम साधे मुझे देख रहे थे। मैं उनकी तवज्जो का मरकज था। वो तवक्को कर रहे थे कि मैं कोई जादूगरी दिखाऊंगा और यरगमालियों को ऑलिव हावर्ड के चुंगल से छुड़ा लूंगा। उन्हें अगर इल्म हो जाता कि उनका सरदार इस वक्त रूए जमीन के सबसे शातिर आदमी के कब्जे में है तो उनकी सारी उम्मीदें दम तोड़ जाती। वो मायूसी से वापस चले जाते और इस सिलसिले में पलट कर मेरी तरफ देखना भी गवारा न करते, मगर मैं नाउम्मीद नहीं था। यरगमालियों को ऑलिव हावर्ड से छुड़ाने का एक तरीका तो ये था कि मुसल्लह एक्शन किया जाए, मगर ये तरीका हर एतबार से गैर महफूज था। मुसल्लह एक्शन के नतीजे में जानों का तलफ होना लाजमी था और मैं कबीला जुराता के किसी फर्द की तो कुजा ऑलिव हावर्ड तक की जिंदगी का रिस्क लेने के मूड में नहीं था। लिहाजा मैंने मुसल्लह एक्शन के ख्याल को मुस्तरद कर दिया। अब सवाल ये था कि इससे हटकर कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए। मैं गौर करता रहा और आखिर मुझे एक तरीका सूझ ही गया। मैंने तवील सांस लेकर कहा, ठीक है दोस्तों, मेरा ख्याल है पहले मैं उससे बात करके देखूं कि उसका मुतालिबा क्या है। एक मुअम्मर शख्स ने कहा, हाँ, कोई हतमी कदम उठाने से पहले ये मालूम होना बहुत जरूरी है। मुमकिन है वो कोई ऐसा मुतालिबा करे जिसे पूरा करके हम अपने लोग उससे छुड़ा सकें। एक शख्स ने एतराज उठाया, बोला, और अगर उसने कोई ऐसा मुतालिबा कर दिया जिसे पूरा करना हमारे बस से बाहर हुआ तो क्या होगा? मैंने संजीदगी से कहा, जब वो कोई ऐसा मुतालिबा करेगा तब सोचेंगे। अपने तौर पर मफरूज़े कायम करने से बेहतर है कि हम उससे बात कर लें ताकि कोई हतमी फैसला कर सकें। वो बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। खुदा का शुक्र है कि तुम कज़ाकों से मार्के में सुरखरू होकर निकले, वरना तुम्हारे साथी की बात कौन समझता। हम तो अंधेरे में ही रह जाते। मैं उन लोगों के साथ नखलिस्तान में दाखिल हो गया। थोड़ी ही देर के बाद मैं सरदार के झोंपड़े से जरा दूर खजूर के चंद दरख्तों के तनों के अकब में मौजूद था। अपने साथ मौजूद लोगों को मैंने पीछे ही रुकने का इशारा किया। मैंने बुलंद आवाज से कहा, ऑलिव हावर्ड, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। ऑलिव हावर्ड, क्या तुम तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ऑलिव हावर्ड की चहकती हुई आवाज सुनाई दी, तुम वापस आ गए अली? मालूम होता है कि तुमने कज़ाकों पर फतह हासिल कर ली है। मैंने कहा, क्या ये दुरुस्त है ऑलिव हावर्ड कि तुमने सरदार को कैद कर रखा है? वो बोला, सिर्फ सरदार को ही नहीं, उसके साथ उसकी बेटी और उसके कबीले का वो आदमी भी मेरा कैदी है जिसे मेरी निगरानी पर मामूर किया गया था। मैंने पूछा, तुमने ये हरकत क्यों की ऑलिव हावर्ड? बस्ती के लोग जानना चाहते हैं कि तुम्हारे अज़ाइम क्या हैं। वो बोला, मार्का तो मेरा और तुम्हारा है अली,
बस्ती के लोगों को दरमियान में मत लाओ। मैंने कहा सरदार को कैद करके इस हिमाकत का आगाज तुमने किया है हावर्ड। वो बोला तुम्हें याद है अली, मैंने तुमसे कहा था कि अगर मेरे मुंह में कपड़ा ठूसा गया तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा मेरी याददाश्त इतनी खराब नहीं है ऑलिव हावर्ड, तुम सिर्फ ये बताओ कि अब तुम क्या चाहते हो। वो बोला मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि ऑलिव हावर्ड क्या है और तुमने मुझे बेबस समझकर कितनी बड़ी गलती की थी। मैंने कहा ये बात तो मैं तुम्हारे कहने से पहले ही समझ चुका था ऑलिव हावर्ड, और कुछ। वो बोला तुमने मेरे साथ जो बदसलूकी की थी अब उसका खमियाजा भुगतने का वक्त आ गया है, तैयार हो जाओ। मैंने दबंग अंदाज में कहा मैं हर किस्म के हालात के लिए हमा वक्त तैयार रहता हूँ ऑलिव हावर्ड, लेकिन मैं समझ नहीं सका कि मुझे क्या खमियाजा भुगतना होगा। वो बोला मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे तुम मुझे बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हो। याद रखना कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो सरदार की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मैं पूरी तरह होशियार हूँ। मैंने कहा बदगुमानी तुम्हारी सरिश्त में शामिल है ऑलिव हावर्ड, गुफ्तगू को तूल तुम खुद दे रहे हो और मशकूक मेरी तरफ से हो रहे हो। सीधी तरह बताते क्यों नहीं कि तुम क्या चाहते हो। वो बोला बस्ती के लोगों से कहो कि मेरे सफर का बंदोबस्त करें, मैं वापस जाऊंगा। मैंने हैरत से पूछा क्या तन्हा ही जाओगे ऑलिव हावर्ड। बोला नहीं, एक गाइड मेरे साथ जाएगा और सरदार को मैं यरगमाल के तौर पर अपने साथ ले जाऊंगा। मैंने कहा और अगर मैं तुम्हारी बात बस्ती वालों तक पहुंचाने से इनकार कर दूं तो तुम क्या करोगे। वो बोला तुम इसके लिए मजबूर हो अली यार खान, यहाँ 3 अफराद मेरे रहमो करम पर हैं। मैंने कहा अहमकाना बातें मत करो हावर्ड, वो तीनों मेरे लिए उतने ही अजनबी हैं जितने तुम्हारे लिए। तुम्हें इनकी जिंदगियों से दिलचस्पी नहीं तो मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है। हावर्ड बोला तुम्हें दिलचस्पी लेनी पड़ेगी अली, वरना याद रखो कि चौथा नंबर तुम्हारा ही होगा। मैंने कहा तुम्हारी खुशफहमियां हद से बढ़ गई हैं ऑलिव हावर्ड। हकीकत यह है कि इस वक्त भी तुम मेरे मोहताज हो। अगर मैं तर्जुमानी के फराइज अंजाम देने से इनकार कर दूं तो तुम बस्ती वालों को अपने मुद्दे से कभी आगाह नहीं कर सकोगे। हावर्ड बोला इस भूल में मत रहना अली, अगर तुमने मुझसे ताउन किया तो मैं तुम्हारे साथ कुछ रियायत करने पर गौर करूंगा, बसूरत दीगर मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। मैंने कहा वक्ती फतह की खुशी में शायद तुम ये भूल गए हो कि तुम्हारी बेटी लकी हावर्ड मेरे कब्जे में है। हावर्ड बोला ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे तुमसे इसका भी इंतकाम लेना है। लकी को मैं खुद रिहा करा लूंगा। मैंने कहा मैं तुम्हारे पास आया था कि तुम्हें समझा बुझाकर इस हिमाकत से बाज रखने की कोशिश करूं, लेकिन तुम्हारी बातों से जाहिर होता है कि कोई बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। अगर तुम ये समझ रहे हो कि लकी को खुद रिहा करा लोगे तो इस वक्त से मैं अपने वादे का पाबंद नहीं रहा। ऑलिव हावर्ड की आवाज शिद्दत जज्बात से लरज रही थी। बोला गोया तुम ऐलाने जंग कर रहे हो। मैंने कहा मैं तो सिर्फ तुम्हारा चैलेंज कबूल कर रहा हूँ ऑलिव हावर्ड, यहाँ से हम दोनों के दरमियान मुकाबला शुरू होने जा रहा है। तुम अपने तौर पर लकी को रिहा कराने की कोशिश करना। इसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें अच्छा खासा वक्त बर्बाद करना पड़ेगा। पहले तुम इन लोगों को अपना मुद्दा समझाओगे, मालूम नहीं इसमें तुम्हें अपना कितना वक्त सर्फ करना पड़े। फिर तुम यहाँ से निकलोगे, तुम्हारी जिंदगी हर वक्त दाव पर लगी रहेगी। तुमने उस सरदार और उसकी बेटी को यरगमाल बनाकर पूरे कबीले को अपना दुश्मन तो वैसे ही बना लिया है, मुमकिन है किसी का दाव लग जाए और वो तुम्हें कत्ल करने में कामयाब हो जाए। ऑलिव हावर्ड की धाड़ सुनाई दी, बकवास मत करो, मेरा नाम ऑलिव हावर्ड है, ये 2 टके के लोग मुझे क्या कत्ल करेंगे। मैंने कहा फर्ज करो तुम यहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाते हो, बल्कि इस सहरा से भी निकल जाते हो, तब भी तुम्हारे पास इस बात की कोई जमानत नहीं है कि तुम लकी हावर्ड तक भी पहुंच सकोगे। हावर्ड बोला मुझे मालूम है कि वो गोइटे हिल में जनरल टेरिस की कैद में है, मैं उसे बाआसानी छुड़ा लूंगा। मैंने कहा ये तुम्हारा मफरूजा है ऑलिव हावर्ड, फर्ज करो ये मफरूजा गलत साबित हो गया तो तुम क्या करोगे। हावर्ड बोला ये मफरूजा नहीं है, मुझे इस बात का यकीन है, लकी गोइटे हिल के अलावा कहीं और नहीं हो सकती। मैंने कहा तुम ये भूल रहे हो ऑलिव हावर्ड कि मैं तुमसे काफी पहले यहाँ से निकल जाऊंगा और लकी को हासिल करने के लिए तुम्हें मुझसे पहले उस तक पहुंचना होगा। हावर्ड बोला मेरे लिए ये खेल बहुत दिलचस्प होगा और इस दौड़ में तुम्हें शिकस्त देकर मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने कहा मुझे कहने दो ऑलिव हावर्ड कि तुम एक इंतहाई गौदी और परले दर्जे के अहमक हो और तुम्हारी खोपड़ी में भूसा भरा हुआ है। क्या तुम्हारे ख्याल में मेरे पास इस कदर फालतू वक्त है कि मैं उसे यूं ही बर्बाद करता फिरूंगा। अरे मुझे लकी हावर्ड तक पहुंचने की क्या जरूरत है, मैं तो किसी भी शहर से एक फोन करूंगा और अपने दोस्तों से जिनकी तहवील में लकी है कहूंगा कि उसे फौरन ठिकाने लगा दिया जाए। उसके बाद मैं अपने काम धंधों में मसरूफ हो जाऊंगा। ऑलिव हावर्ड चिल्लाया तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा तुम सब कुछ कर सकते हो ऑलिव हावर्ड और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुमने अपने उन मोहसिनों को यरगमाल बना रखा है जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी बचाई उस वक्त जब तुम मौत की दहलीज पर कदम रख चुके थे। अगर मैं तुम्हारी बर्बरियत की दास्तानें लिखने बैठूं तो हजारों सफहात स्याह हो जाएंगे। नहीं ऑलिव हावर्ड,
मैं सोचता हूँ कि तुम्हें सजा देने के लिए इस इरादे को अमली जामा पहनाना बहुत ज़रूरी है। मैं जा रहा हूँ ऑलिव हावर्ड। ऑलिव हावर्ड की चीख सुनाई दी, ठहर जाओ, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा। मैंने कहा, अब मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना हावर्ड, तुमसे कोई तवक्को रखना ही फजूल है। तुम एक बिच्छू हो जिसकी फितरत ही डंक मारना है। ये देखे बगैर कि डंक किसको लगेगा। ऑलिव हावर्ड की बेताबाना आवाज़ सुनाई दी, मत जाना ली, मैं बाहर आ रहा हूँ। मैंने चीखते हुए कहा, खबरदार ऑलिव हावर्ड, मेरे हाथ में स्टेन गन है, अगर तुमने झोंपड़े से बाहर कदम भी रखा तो मैं तुम्हें भून कर रख दूंगा। हावर्ड बोला, मैं हथियार फेंक रहा हूँ, तुम सरदार से तस्दीक कर सकते हो। मैंने ललकार कर पूछा, अब तक सरदार की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी? मेरे होंठों पर एक शरीर सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी जिसे देखने वाला वहां कोई नहीं था। हावर्ड बोला, मैंने उसे खामोश रहने का इशारा कर दिया था। मैं बंदूक सरदार के हवाले कर रहा हूँ, लेकिन तुम पहले उससे कह दो कि बंदूक हाथ में आते ही ये मुझ पर गोली न चला दे। मैंने अरबी में पुकारा, सरदार अबुल हसन, झोंपड़े की सूरत हाल क्या है? सरदार की आवाज़ आई, हमारी जिंदगियां खतरे में हैं सैयद अली, तुम्हारा साथी हम पर बंदूक ताने खड़ा है, पता नहीं क्या चाहता है। मैंने कहा, आप खामखा खौफजदा हो रहे हैं सरदार मोहतरम, वो बेचारा तो आपको आपकी बंदूक वापस करना चाह रहा है। सरदार बोला, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मैंने कहा, नहीं, ये मजाक नहीं है सरदार मोहतरम। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे हथियार फेंकने पर आमादा किया है, मगर अब वो डर रहा है, उसे खौफ है कि कहीं बंदूक हाथ में आते ही आप उस पर गोली न चला बैठें। सरदार बोला, अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा, ऐसे शख्स को कत्ल करना तो बड़े सवाब का काम है। मैंने कहा, ऐसा न करना सरदार मोहतरम, इसकी जिंदगी मेरे लिए बड़ी कीमती है। सरदार बोला, तुम अहमक हो सैयद अली, तुम्हें आदमी की पहचान नहीं है। एहसान फरामोश आदमी को तो एक लम्हे के लिए भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। मैंने कहा, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ सरदार मोहतरम, लेकिन इस वक्त तो मैंने इससे वादा कर लिया है कि आप इस पर गोली नहीं चलाएंगे। मेरी बात के जवाब में चंद लम्हे सुकूत छाया रहा। फिर अचानक झोंपड़े से किसी के कराहने की आवाज़ आई, साथ ही ऐसी आवाज़ भी आई थी जैसे कोई वजनी चीज़ धप से गिरी हो। मैंने बौखला कर पहले अरबी और फिर अंग्रेजी में पूछा, क्या बात है, अंदर क्या हो रहा है? ऑलिव हावर्ड की आवाज़ आई, कोई खास बात नहीं है, सरदार ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी, मैंने उसे ज़रा एक पटखनी लगाई है। मैंने कहा, मगर उसने वादा किया था कि तुम पर गोली नहीं चलाएगा। हावर्ड बोला, वादे का पाबंद आदमी है, इसने गोली चलाने की नहीं बल्कि बंदूक के बट से मुझे निशाना बनाने की कोशिश की थी। मैं झुंझला गया। सरदार ने सख्त हिमाकत का सबूत दिया था। मैंने कहा, अगर इसे कोई नुकसान पहुंचा ऑलिव हावर्ड तो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। हावर्ड बोला, एक पटखनी में जितना नुकसान किसी को पहुंच सकता है, इसे इससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? मैंने कहा, बंदूक हाथ में लेकर बाहर निकल आओ, लेकिन ये जहन में रखना कि मैं आड़ में हूं और मेरे हाथ में स्टेन गन है जिसका रुख तुम्हारी ही तरफ होगा। चंद ही लम्हों के बाद झोंपड़े से ऑलिव हावर्ड बरामद हुआ। सूरज डूबने के बाद मलगजा अंधेरा फैल चुका था, मगर इतनी रोशनी अभी मौजूद थी कि ऑलिव हावर्ड मुझे साफ नजर आ रहा था। वो झोंपड़े से बाहर निकला और चंद कदम चल कर रुक गया। वो मेरी जानिब से अगली हिदायत का मुंतजिर था। मैंने हुक्म दिया, बंदूक फेंक दो, और चंद कदम मजीद आ गया। ऑलिव हावर्ड ने मेरे हुक्म की हर्फ ब हर्फ तामील की। बस्ती के लोगों ने ये मंजर देखकर फलक शिगाफ नारे लगाए। मैं खजूर के तनों की ओट से बाहर निकल आया। स्टेन गन मैंने ऑलिव हावर्ड पर तान रखी थी। मैंने सख्त लहजे में कहा, हाथ ऊपर उठाओ ऑलिव हावर्ड, तुम्हारी जामा तलाशी होगी। ऑलिव हावर्ड ने हाथ उठा दिए। मैंने बस्ती के एक शख्स से ऑलिव हावर्ड की जामा तलाशी लेने को कहा। उसकी जामा तलाशी ली गई, मगर उसके पास से कुछ भी बरामद न हुआ। ऑलिव हावर्ड ने मुज़महिल आवाज में कहा, क्या अब मैं अपने हाथ गिरा सकता हूँ? मैंने सर के इशारे से उसे हाथ गिराने की इजाजत दी और आगे बढ़कर जमीन पर पड़ी हुई बंदूक उठा ली। मैंने झोंपड़े की तरफ बढ़ते हुए कहा, मेरे साथ आओ ऑलिव हावर्ड। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।